हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। अभी अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा। हर न्यूज़पेपर, ऑलमोस्ट हर न्यूज़पेपर, हर एडिटोरियल जो है वो इसके अराउंड जो है न्यूज़ बना रहा है दैट इंडियन मॉनसून हैज़ हिट द केरला कोस्ट और अंडमान सी 1 वीक 10 डेज प्रायर टू इट्स ऑनसेट डेट। अगर आप ऑनसेट डेट देखते हो, ऑनसेट डेट कितना है? 1st of June as far as Kerala coast is concerned. But as per IMD has declared, Indian Meteorological Department has declared that monsoon has hit the Kerala coast on 22nd of May. तो अगर आप ये देखोगे तो आप इतना जल्दी मानसून हिट करने के पीछे का रीजन क्या है, आपको ये भी देखना होगा। कितना मानसून शावर होगा, क्या चीज इस बार आईएमडी जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज डन। ये सारी चीजें जो है ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन सकता है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आंसरिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। सबसे पहला चीज, फॉर द फर्स्ट टाइम सब डिविजन बेस्ड स्टैटिस्टिक्स निकाला है आईएमडी ने, ठीक है। और उसके बेसिस पे उन्होंने बताया है कि कितना मानसून होगा। तो ये अगर आप देखते हो ये सब डिविजन कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल एंड उत्तराखंड, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान, ऐसे ऐसे मल्टीपल सब डिविजन्स बनाए हुए हैं इन साउथ इंडिया, इन ईस्ट इंडिया, इन वेस्टर्न इंडिया एंड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट सेक्शन। इसमें फिर उन्होंने बताया है कि कितना अबव नॉर्मल रेनफॉल होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेनफॉल कितना है। अगर आप देखते हो नॉर्मल रेनफॉल एज कंपेयर टू लॉन्ग पीरियड एवरेज के बेसिस पे कंपेयर करता है आईएमडी। लॉन्ग पीरियड एवरेज कितने ईयर्स का लेते हैं हम? 50 ईयर्स का। अगर आप लॉन्ग पीरियड एवरेज देखोगे अभी के डेट में तो इट इज फ्रॉम 1971 टू 2020, ठीक है। आप 50 ईयर्स का लॉन्ग पीरियड एवरेज लेके चलोगे और कितना है हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज? हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो है 87 सेंटीमीटर। तो अगर 87 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है, इट मींस इट इज अ नॉर्मल रेनफॉल। अब उससे ऊपर जब होगा तो उसका परसेंटेज आप निकालोगे कि कितना परसेंटेज रेनफॉल अबव एवरेज रेनफॉल हो रहा है। तो अगर 87 सेंटीमीटर अबव एवरेज रेनफॉल एनुअल रेनफॉल है, उससे ऊपर कितना। तो इस बार जो बोला है 4 मंथ का जो फोरकास्ट दिया है फॉर 36 मीटेरोलॉजिकल सब डिविजन आईएमडी ने, उसमें से 31 आउट ऑफ 36 सब डिविजन में उन्होंने बोला है कि देयर विल बी अबव एवरेज रेनफॉल, ठीक है। अब ये आपका 87 सेंटीमीटर है एंड देयर विल बी अराउंड 105 सेंटीमीटर 106 सेंटीमीटर रेनफॉल एज पर ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे सब डिविजन है यहाँ पर जहां पर 14% अबव एवरेज रेनफॉल, 15% अबव एवरेज रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो आप ये 6-7 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए। लेकिन ये कितने पीरियड के लिए होगा? जब आप मॉनसून को कैलकुलेट करोगे दैट विल बी फॉर 4 मंथ्स फ्रॉम जून टू सितंबर। ये आपका मॉनसून पीरियड है, ठीक है। सो 1 जून से लेके 30th ऑफ सितंबर तक जो रेनफॉल हो रहा है उसको आप बोलोगे मॉनसूनल शावर। वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो आईएमडी फोरकास्ट कर रहा है। तो उससे पहले जो शावर्स हो रहे हैं जिसके चलते केरला में फ्लड आ रहा है, मुंबई में फ्लड आ रहा है, अदर सिटीज जो फ्लडेड हो रहे हैं, जैसे बेंगलुरु में अभी फ्लड आया है रिसेंटली, और ये सारे के सारे अर्बन रीजन्स की वजह से भी ये फ्लड आए हुए हैं। तो ये फ्लड जो है इसको आप किस में कंसीडर करोगे? इसको मॉनसून में कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि ये तो पहले आए हैं, 1st और 2nd वीक ऑफ मई में आ गए हैं। तो अगर आप इसको देखते हो, दीज आर ऑल कंसीडर्ड अंडर प्री मॉनसूनल शावर्स। और जब हम सिलेबस को लिंक करेंगे प्री मॉनसूनल शावर्स हम देखते हैं तो हम बहुत टाइप के प्री मॉनसूनल शावर्स पढ़ते हैं इन स्टैटिक एरिया, जिसमें नॉर्वेस्टर्स होते हैं, काल बैसाखी जिसको बोलते हैं, कॉफी शावर्स हो गए, मैंगो शावर्स हो गए, ऐसे आपको कई जगह प्री मॉनसूनल शावर्स दिखाई देते हैं। अभी जो प्रेजेंटली फ्लड सिचुएशन मुंबई में आया दैट इज प्री मॉनसूनल शावर, उसको हमने कंसीडर भी नहीं किया था, तब तक मॉनसून का अराइवल हमने बोला भी नहीं था। इतना पहले और इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सा रीजन हो सकता है? तो आप एक फैक्टर पढ़ोगे, एमजेओ, मेडन जूलियन ऑसिलेशन। ये जो है ये वन ऑफ द रीजन है इस बार एज पर आईएमडी फॉर द अर्ली अराइवल ऑफ मॉनसून।
क्या है ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन? दिस इज अ पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ यूजुअली 30 to 60 days हैपेंस इन इक्वेटोरियल रीजन। ये इक्वेटोरियल रीजन में एक क्लाउड का ऑसिलेशन चलता है, ठीक है। आप इक्वेटोरियल बेल्ट देखते हो 0 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो कंटिन्यूअस क्लाउड का एक बेल्ट चलता है जिसमें दो फेजेस होते हैं। किस टाइप के फेज होते हैं? एक होता है एनहेंस्ड रेनफॉल का फेज, जहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज एनहेंस्ड रेनफॉल। एक्टिव फेज है, इसी को एक्टिव फेज भी बोल देते हैं। और यही क्लाउड जो है फिर उसके बाद एक सेल बनाता है जहां पर सप्रेशन होता है, सबडक्शन होता है। दिस सप्रेशन इज सप्रेस्ड रेनफॉल फेज। अभी जो मॉनसून जहां से ओरिजिनेट हुआ है, दैट हैज कोइंसाइडेड विथ एनहेंस्ड रेनफॉल फेज। तो एक तो आपका स्ट्रॉन्ग मॉनसून, उसके साथ आपका एनहेंस्ड रेनफॉल फेज, ये दोनों के दोनों चीज आपके मॉनसून को इम्पैक्ट करते हैं, स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन। ऑल्दो दिस सिचुएशन इज इन इक्वेटोरियल रीजन, but it impacts the climate and environment of tropical region. Hence, MGO has positive impact if enhanced rainfall phase coincided with the onset of monsoon, जो कि इस बार हो रहा है। That's why the rainfall will be above average rainfall. In some cases, it has happened कि enhanced rainfall या ज़्यादा एक्टिव जब MGO होता है, ये coincide करता है एल नीनो ईयर से। इस बार भी चांसेस है दैट एल नीनो ईयर जो है वो फिर से डिक्लेयर हो सकता है, बट enhanced rainfall phase at present this will impact Indian monsoon positively. तो जब इंडियन मॉनसून above एवरेज होने वाला है, दिस इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है दैट इज अ डिपेंडेंट सेक्टर अपॉन इंडियन मॉनसून। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बिट अपॉन इंडियन मॉनसून। गैम्बल कर रहे हैं हम, ठीक है, इट इज अ गैम्बल अपॉन इंडियन मॉनसून। तो अगर आप ये देखते हो कि वो गैम्बल है, प्रोडक्टिविटी तो चलो इंक्रीज हो गया आपके सारे क्रॉप का, स्पेशली खरीफ क्रॉप्स जो है, जैसे कि आपका राइस हो गया, शुगर केन हो गया, इनको मेज हो गया, इन सब को बेनिफिट होगा जो शावर्स होंगे, बिकॉज आवर एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। ओनली 45 to 48% ऑफ द एग्रीकल्चर इज इरिगेशन बेस्ड। जो इरिगेशन बेस्ड भी है उसमें भी मॉनसून जो है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। रेस्ट जो है वो मॉनसून पे डिपेंडेंट है। तो हमको एक बेनिफिट हो गया एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अगर हम इसका बेनिफिट देखने जाएंगे। बट एक अगर हम इसका कॉन्स देखने जाते हैं या फिर इसका हमको क्या लॉस हो सकता है वो देखने जाते हैं, तो सबसे पहला है अर्बन फ्लड्स। अभी प्री मॉनसूनल शावर्स में ही हमको अर्बन फ्लड्स इतने देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक अभी न्यूज़ काफ़ी वायरल हुआ कि मेट्रो का एक नया स्टेशन जो है वो बना, और वन डे, एक ही दिन हुए थे उसको, एक दिन में जैसे ही फर्स्ट शावर आता है पूरा का पूरा वो मेट्रो स्टेशन जो है वो सबमर्ज हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस आपको मल्टीपल सिटीज में दिखाई देंगे और उसके पीछे का रीजन आपको दिखाई देगा क्लॉगिंग। तो म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज के पास सबसे बड़ा जो अभी चैलेंज होने वाला है इन अबव एवरेज रेनफॉल ईयर इज क्लीनिंग ऑफ द स्ट्रीट्स। क्लॉगिंग को आपको हटाना है, पहले से प्रिपेयर्ड रहना है, अदरवाइज एक बार शावर आया, बेंगलुरु को आप देख लो, वहां पर रोड जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। व्हाई? बिकॉज लॉट्स ऑफ वेस्ट आर इन दी Bangalore streets, and hence there is clogging conditions, hence there is more water seepage is not happening. Why? Because of concrete jungles, extreme concretization हुआ है। जो हम एक टर्म यूज करते हैं, आप मल्टीपल टर्म्स देखे होंगे कई एडिटोरियल्स में, कॉन्क्रीट जंगल्स जिसको बोलते हैं, कॉन्क्रीट जंगल बना रखा है हमने, सीपेज होगा ही नहीं। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस होंगे, इवन दो दिस इज बेनिफिशियल, बट दिस विल बी द चैलेंजेस इन द सिटी रीजन। तो जब आप मेंस में लिखने जाओगे, आप बोथ बेनिफिट्स एज वेल एज चैलेंजेस को लिखोगे। इस न्यूज़ को ऐसे इनकॉर्पोरेट करना है आपको अपने स्टैटिक वाले जो पोर्शन है इंडियन मॉनसून के साथ और एग्रीकल्चर के साथ एंड अर्बन प्रॉब्लम्स एंड मिनासेस। थैंक यू।